कि रांजन गांव बड़ा फेमस गांव है। रांजन गांव, ये वहाँ के लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, ये इसलिए आए हैं, नगरोटा असेंबली के रहने वाले लोग रांजन गांव में रहते हैं। जम्मू से 7 से 10 किलोमीटर पास है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा पा रही जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर का प्रशासन, चीफ इंजीनियर, वहाँ तक पानी नहीं। छठे दिन पानी आता है। हम चेतावनी देना चाहते हैं, 3 दिन का समय, 1 हफ्ते का समय है आपके पास। अगर 1 हफ्ते में इनका पानी रेगुलर नहीं हुआ तो चीफ इंजीनियर के दफ्तर में जाके लॉक लगाएंगे। फिर मत बोलना गुंडागर्दी करती। एक अब दूसरा मुद्दा आया डॉक्टर मधु का। डॉक्टर मधु, आपने देखा कि एक ही शहर जम्मू कश्मीर में 89 एमएलएज के बीच में एक एमएलए ऐसा है जो जितने भी जम्मू कश्मीर के एमएलएज हैं, जब वो हॉस्पिटलों में जाते हैं, वो कब जाते हैं? वो तब जाते हैं जब कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई हमला हो जाता है, उनको देखने जाते हैं। लेकिन हमारा महराज मलिक, आम आदमी पार्टी का एमएलए, वो हमेशा जीएमसी डोडा में विजिट करता था, हर जगह विजिट करता था कि आखिर उनके लोगों का क्या हालत है। जब वो विजिट करना स्टार्ट किया, उसको कंप्लेंट आई कि यहाँ पे बहुत से लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे डॉक्टर जो है वो तानाशाही कर रहे हैं, खासकर कि डॉक्टर मधु जो है वो प्राइवेट क्लिनिक, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठी हुई है, बुलाती है और मोटे पैसे लूटती है। तो जब महराज मलिक ने उसका सर्टिफिकेट निकलवाया, आरबीए का झूठा सर्टिफिकेट लगाकर, आप बताइए, फेक सर्टिफिकेट लगाकर एडमिशन ली है एमबीबीएस पे, जाने कि उसकी फेक डिग्री हुई। तो जब उसकी फेक डिग्री है, उसको एचओडी भी बनाया गया है। और वो आज तक कितने लोगों के, कितने पेशेंट के साथ उसने मिसबिहेव किया है, गलत किया है, इतनी कंप्लेंट गई है। सोचिए कितनी पावरफुल है वो। उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होती। और एक्शन किसके खिलाफ हुआ? जिसने आवाज़ उठाई, महराज मलिक के खिलाफ। हमें कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है जम्मू कश्मीर में इतनी तानाशाही चल रही है कि आप लोग वही, उसी के ऊपर एफआईआर होगी जो आवाज़ उठाएगा। क्योंकि ये चोर मुसेरे बाई का सिस्टम बन गया है। प्रशासन जो है वो चोर मुसेरे बाई का रिश्ता निभाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ डीसी डोडा को, और प्रशासन डोडा को कि अगर डॉक्टर मधु को नहीं हटाया गया, अगर डॉक्टर मधु के आरबीए झूठे सर्टिफिकेट के ऊपर जो एमबीबीएस की एडमिशन हुई है, अगर उसको नहीं हटाया गया, और कुछ लोग नालायक लोग कहूंगा मैं, जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे थे, इसमें भी एक महराज मलिक, वो सिर्फ मुस्लिम नहीं है। महराज मलिक ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात की, और ऊपर वाले ने रात को ही तमाचा मार दिया उनके मुंह पे। रात को ही तमाचा मारा। कल रात को एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम अनंत राम है, हिंदू है, वो अपने पोते को लेकर जीएमसी डोडा में जाता है रात को 11 से 12 बजे के बीच में। वो स्ट्रेट टॉक पे न्यूज़ भी चली है। और वो जब स्ट्रेट टॉक पे न्यूज़ चली है, जब वो जीएमसी डोडा जाता है तो वहाँ का स्टाफ उसको कहता है कि मेरे पोते को यूरिन में ब्लड आ रहा है। कहता जाइए नाई के पास कटवा लीजिए, यानी कि सैलून बार्बर के पास जाके कटवा लीजिए। ये डॉक्टर की लफ्ज़ है, ये डॉक्टर का बिहेव है एक आम आदमी के साथ। अब मुझे बताइए, वो हिंदू था और उसने फ़ोन किसको किया? महराज को। रात को 12 बजे उसने फ़ोन उठाया और बात की। ये होता है एमएलए। आप मुझे बताइए, जम्मू के 28 एमएलए जीते हैं क्या? कभी जीएमसी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में कभी वो गए? कभी वो कब जाते हैं? जब आतंकवादी हमला होता है, जब ट्रेजेडी होती है, तब जाकर अपने फोटो सेशन करवाते हैं और बस। लेकिन हमारा महराज मलिक जो है वो हर एक गरीब का आवाज़ बनता जा रहा है, हर एक गरीब का मिलता जाता है। शायद इसी वजह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और प्रशासन को कहना चाहते हैं, डीसी डोडा को कहना चाहते हैं कि हमें पता है डॉक्टर मधु बहुत पावरफुल है, क्योंकि चोर मुसेरे भाई उनके साथ मिल गए हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप पूरा प्रूफ देने के बाद, आरबीए का सर्टिफिकेट, झूठा फेक सर्टिफिकेट लगाने के बाद अगर उस पर एक्शन नहीं हुआ, तो ठीक 1 हफ्ते के बाद अगर उसमें नौकरी उसकी नहीं गई, उसकी नौकरी छीनी नहीं गई, अगर टीम बनाकर उसको बाहर नहीं निकाला गया, अगर उसको फिर भी वहाँ पे एचओडी रखा, तो यह याद रखिएगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में हर जगह प्रोटेस्ट होगा, रोड ब्लॉक होंगे, जब तक एफआईआर महराज भाई पे लगाते हैं। जो ईमानदार है, जो लोगों की आवाज़ उठाता है, बनने के बाद भी सुनवाई नहीं, वहाँ के लोगों का काम क्या होगा? भाई साहब